नमस्कार। बिहार विधानसभा के स्पीकर का अब चुनाव होगा। देखिए, पहले यह बात कही जा रही थी कि चुनाव नहीं होगा और जो सत्ताधारी दल है वो जिनको कर देगा तय वो बिहार विधानसभा के अगले अध्यक्ष हो जाएंगे। विजय कुमार चौधरी, आपको याद है, पिछले विधानसभा में स्पीकर के पद पर थे और इस बार चूंकि ये भाजपा के कोटे में गई तो पहले चर्चा थी कि नंद किशोर यादव को इस पद के लिए बता दिया गया है कि वही होंगे स्पीकर। लेकिन ऐन मौके पर कल रात जो भाजपा विधायकमंडल दल की बैठक हुई उसमें एक रणनीति तय हुई कि नहीं, नंद किशोर यादव को बनाना ठीक नहीं रहेगा और किसी अपर कास्ट को इस पर जगह दी जाए। हम बार बार अपनी खबरों में यह कहते रहे हैं कि जिस तरह से इस बार सरकार का गठन हुआ है, जिस तरह से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं पिछड़ी जाति से, तो एक दबाव था भाजपा के ऊपर कि एक बड़ा पद अगड़ी जाति को दी जाए और इसको पूरा करने के लिए भाजपा ने यह तय किया कल देर रात कि विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुने गए हैं, विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं और भूमियार जाति से आते हैं, तो उनको अब बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन एक नए घटनाक्रम में महागठबंधन ने यह तय किया है कि वो इतनी आसानी से स्पीकर की कुर्सी एनडीए को नहीं देने जा रहे हैं और अपने तरफ से अवध बिहारी चौधरी का नामांकन महागठबंधन ने कराया है। तो ये मुकाबला होगा। देखिए, रिजल्ट क्या आएगा ये आप सब जानते हैं, क्योंकि बहुमत एनडीए के पास है, इसलिए स्वाभाविक है कि स्पीकर उन्हीं का कल जब चुनाव होगा तो नतीजे उनके पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अवध बिहारी चौधरी को क्यों नामांकन कराया गया महागठबंधन की तरफ से। तो 2-3 जो संदेश है वो देने की कोशिश है कि जो 2020 का जो जनादेश है वो एक ऐसा जनादेश है जिसमें एनडीए को और जो सरकार है उसको राहत लेने की स्थिति में महागठबंधन नहीं आने देना चाहता है। वो ये मैसेज बार बार देना चाहता है कि बहुत ही बारीक लकीर है जनसमर्थन और जनादेश का, बहुत कम मार्जिन है, इसलिए एनडीए इस मुगालते में नहीं रहे कि सरकार को बहुत आसानी से महागठबंधन चलने देगा। जब भी ऐसा कोई मौका आएगा महागठबंधन अपने तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो कम से कम जीत अगर नहीं पाए तो कम से कम नाको चने चबा दे एनडीए की। देखिए, तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि देखिए, हमने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, अवध बिहारी चौधरी काफी अनुभवी आदमी है, वो मंत्री भी रहे हैं और हम चाहते हैं कि एनडीए भी हमारे कैंडिडेट का समर्थन करे। तो एक तीर चलाने की कोशिश है। हालांकि सब जानते हैं कि बहुमत नहीं है उनके पास, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा और विजय कुमार चौधरी की जगह पर अब विजय कुमार सिन्हा कल जब चुनाव होगा तो वो बिहार विधानसभा के अगले स्पीकर हो सकते हैं। इस पर अब बहुत ज्यादा शक शुबा नहीं है। लेकिन ये जो घटनाक्रम चला, नंद किशोर यादव की जगह विजय कुमार सिन्हा को लाया गया, फिर महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को कैंडिडेट बनाया गया, तो ये चीजें बतलाता है कि ये सरकार चलाना कितना मुश्किल है। इतना जनादेश इस तरह का है कि जिसमें कोई राहत की सांस नहीं ले सकता है, ना एनडीए ना महागठबंधन। जो सामाजिक ताना बाना बुनने की जरूरत महसूस की जा रही थी कि अपर कास्ट को अब महत्व देना ही पड़ेगा, चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे वो स्पीकर का पद हो या और जो बड़े पद हैं, चाहे वो एमएलसी का चुनाव होगा, तमाम तरह की चीजें अब एक दबाव है क्योंकि 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं अति पिछड़ा से। तो ये एक दबाव है एनडीए की तरफ कि अब जो पदों का बंटवारा होना है, विभागों का बंटवारा होना है, उसमें अपर कास्ट को जरूर तवज्जो दी जाए, नहीं तो फिर इसके राजनीतिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और महागठबंधन ने अपने तरफ से अपनी एकता को प्रदर्शित किया अवध बिहारी चौधरी का नामांकन करा के कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। चुनाव से पहले भी था और चुनाव के बाद भी है, इसलिए सर्वसम्मति से जो है अवध बिहारी चौधरी का नामांकन कराया गया। उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, माले के भी नेता थे, सब लोगों ने मिलकर उनका नामांकन कराया और विजय कुमार सिन्हा को तो अंतिम समय में उनके नाम का फैसला किया गया और उनके नाम को आगे बढ़ाकर एक मैसेज दिया गया कि एनडीए जो है वो अपर कास्ट को तवज्जो जरूर देगा। समय लग रहा है लेकिन धीरे धीरे जब सारे पत्ते खुलेंगे तो एक सही तस्वीर सामने आएगी
कि एनडीए ने अपने सामाजिक तानी मानी को, सोशल इंजीनियरिंग को इस तरह से किया है कि किसी भी वर्ग समुदाय को निराशा हाथ नहीं लगेगी, असंतोष नहीं होगा और एक बैलेंस में सरकार चलाने की कोशिश की जाएगी। तो एक जो पहला पद था स्पीकर का, जदयू से भाजपा की तरफ आया, एक बड़ी बात। दूसरी बात कि विजय कुमार सिन्हा अपरकाश से वहां पे बनाए जा रहे हैं स्पीकर। कल चुनाव होना है, एक औपचारिकता बस है, नाम पता है सबको कि कौन जीत के अगला बिहार विधानसभा का स्पीकर बनने जा रहा है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।